दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप अपनी गेहूं की फसल में पहली खाद डालने जा रहे हैं, जो आप यूरिया डालेंगे पहली बार, तो उसमें आप ऐसी कौन कौन सी खादों को मिलाकर डालें जिससे आपके गेहूं का जो फुटाव है वो ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत से ही होकर चले और आपके गेहूं में अच्छी हरियाली आ सके। अच्छी हरियाली होगी, अच्छा फुटाव होगा तो आपका गेहूं होगा, उसमें अच्छी बालियों की संख्या आएगी, अच्छे उसमें दाने बनेंगे। इससे आपका गेहूं का जो उत्पादन है वो अधिक आ सकेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको यूरिया के साथ में कौन सी ऐसी खादों को मिलाकर डालना है जिससे आपका अच्छा उत्पादन आ सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जब गेहूं में पानी लगाते हैं पहला, तो उसके बाद में हमारी गेहूं की जो फसल होती है वो एकदम से पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, यानी कि वो समस्या आपकी गेहूं में ना आए, शुरुआत से ही आपका गेहूं अच्छा चले, पीला ना हो। तो ये सभी टॉपिकों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमतौर पर हम गेहूं की फसल में जब पहला पानी लगाते हैं वो बुआई से लगभग 21 दिन के बाद में हम लगा देते हैं, परंतु कई जगह आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे बदलाव में कर सकते हैं, यानी कि 2-3 दिन का इधर उधर कर सकते हैं। यदि आपने गिल्ले बर्तन में गेहूं की बिजाई की है तो आप 21 दिन की बजाय 24-25 दिन में भी पानी लगा सकते हैं। या फिर आपके यहाँ हल्की मिट्टी है तो आप 21 दिन के पहले भी 1-2 दिन पहले भी आप उसमें पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको यूरिया की कितनी लेनी है पहले पानी में। तो यूरिया जो है करीब 40 से 50 किलोग्राम आपको ले लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद इस यूरिया को कई किसान भाई क्या करते हैं, खाली यूरिया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सल्फर ही मिलाकर पहली खाद के तौर पर डाल देते हैं। परंतु आपको यदि अच्छा उत्पादन लेना है, औरों से मुकाबले आपको अच्छा गेहूं का उत्पादन निकाल कर दिखाना है, तो आपको कुछ ऐसी खादों का उपयोग करना है जिससे आपके गेहूं का उत्पादन ज़्यादा आ सके। तो आपको पहली बात तो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया लेनी है और उसमें आप सल्फर की वजह, यदि आप जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं तो इससे आपका एक जो उसमें आपकी सल्फर भी कवर हो जाएगी, दूसरा जो है जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। जिंक सल्फेट होता है उसके अंदर 33% जिंक होता है और 15% के आसपास उसमें सल्फर की मात्रा होती है, यानी कि दोनों ही जो तत्व होते हैं वो आपका जिंक सल्फेट से ही कवर हो जाते हैं। इसके बाद में एक खाद जिसके अंदर और ऐड करना है जिससे आपकी जो फुटाव होगा वो शुरुआत से ही बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको जो सीवेट एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो समुद्री शैवाल यानी समुद्री घास से जो निर्मित होता है उसका आपको उपयोग करना है। मार्केट में आपको बहुत सारी खादें मिल जाएंगी, जैसे कि धनजैम गोल्ड आता है, ये धानुका कंपनी का प्रोडक्ट है जिसमें आपका सीवेट एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि ये समुद्री घास से निर्मित होता है और इससे आपकी मिट्टी में सुधार आता है जिससे वह भुरभुरी होती है और इसके साथ साथ जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है मिट्टी के अंदर वो भी काफ़ी ठीक से होती है। यानी कि आपको सीवेट एक्सट्रैक्ट ले लेना है और अच्छी कंपनी का, जैसे धनजैम गोल्ड धानुका कंपनी का या बायोबीटा, ये आप ले सकते हैं। तो आपका बायोबीटा है या फिर आपका धनजैम गोल्ड है, इसकी जो मात्रा है वो लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। और ऐसे ही और भी आते हैं, जैसे कि आपका सागरिका है, सागरिका इफ्को कंपनी की आती है जो कि 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है, यानी कि सागरिका की मात्रा जो है वो 10 किलोग्राम होती है। इन तीनों में से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं, यानी कि आपको पहली यूरिया में 3 चीज़ें मिलाकर डालनी हैं। उसमें पहली तो यूरिया 40 से 50 किलोग्राम, दूसरा उसमें जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम, तीसरी जो खाद मैंने आपको बताई वो आपको सीवेट एक्सट्रैक्ट।
यानी कि जैसे कि बायोबीटा है डाल दीजिए, चाहे आप उसमें धनजैम गोल्ड 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप डाल सकते हैं। इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर डालिएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इससे आपके खेत के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, जिंक की पूर्ति हो जाएगी और जो भी आपके विटामिन्स हैं वो सीवेट एक्सट्रैक्ट से पूरे हो जाएंगे। यदि दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।